क्लास गुड मॉर्निंग। लास्ट सेशन में मैंने मैट्रिसेस शुरुआत की थी। मैट्रिसेस की डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के विषय में बताया था और टाइप ऑफ मैट्रिक्स के साथ मैट्रिक्स का सिंबल, मैट्रिक्स का फॉर्मेशन, उसके एलिमेंट की पोजीशन, उसका आर्डर, इन सब के विषय में बताया था और इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स के विषय में बताया था कि दो मैट्रिक्स इक्वल होंगी तो कब होंगी। ये सारी बातें मैंने बताई थी। अब आइए आपके एक सवाल लेकर के मैट्रिक्स बनाने का प्रयास करते हैं, आपको सिखाते हैं कि मैट्रिक्स कैसे बनेगी, एलिमेंट की पोजीशन कैसे डिसाइड होगी। तो आप इस क्वेश्चन को देखिए, लिखा है कंस्ट्रक्ट ए 2x2 मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे, आई रो है, जे कॉलम है, पोजीशन को बता रहा है एलिमेंट की, तो ए आई जे एलिमेंट को बताता है और आई जे उसकी पोजीशन को बताता है। हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे होल स्क्वायर बाई 2, फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट ए आई जे इज इक्वल टू आई अपॉन जे एंड थर्ड पार्ट ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस 2 जे होल स्क्वायर बाई 2। तो इसमें मैं दो पार्ट सॉल्व करूँगा, फर्स्ट और थर्ड। आप इसमें सीखने का प्रयास करिए। हमें 2x2 बनाना है। 2x2 का मतलब 2 रो और 2 कॉलम, 2 रो और 2 कॉलम। तो आई की वैल्यू 2 से ज़्यादा नहीं हो सकती है और जे की वैल्यू भी 2 से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो आई की वैल्यू 1 रखेंगे तो जे की वैल्यू 1 रखेंगे, फिर आई की वैल्यू 1 रखेंगे तो जे की वैल्यू 2 रखेंगे। तो इस तरह से एक लाइन कंप्लीट हो जाएगी, यानी पहला रो, आई माने रो, पहला रो कंप्लीट होगा, फिर आई बराबर 2 रखेंगे तो दूसरा रो कंप्लीट होगा और इस तरह से एलिमेंट आ जाएंगे और फिर मैट्रिक्स बन जाएगी। तो आइए देखिए कि हम कैसे मैट्रिक्स बनाते हैं, ठीक है। और दो प्रश्नों को देखिए, इस तरह से विभिन्न डिफरेंट आर्डर की मैट्रिक्स आप एक्सरसाइज से सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं बता दे रहा हूँ। इसी तरह आप एक्सरसाइज को सॉल्व करिए। ये बहुत आसान टॉपिक माना जाता है। इसमें आपका 11 नंबर बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से, इसलिए बच्चों इस टॉपिक को बढ़िया से तैयार कर डालिए। बहुत इजी टॉपिक है। थोड़ा सा एनसीईआरटी की ही टेक्स्ट बुक आप पढ़ लोगे तो उससे आपका तैयार हो जाएगा। अदर टेक्स्ट बुक, जो भी अदर बुक्स है वो बाद में पढ़िए। मेरी सलाह ये है कि पहले एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी के सवालों को लगाइए, उसके रिमार्क को पढ़िए, उसकी थियरम्स को पढ़िए और उसके एग्जाम्पल्स को लगाइए, फिर एक्सरसाइज को सॉल्व करिए। और जब इस पर आपका ओके हो जाए, एकदम आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, तब आप एनसीईआरटी छोड़ करके अदर बुक पे बढ़िए। अदर बुक से तमाम तरह की बुक्स मार्केट में अवेलेबल है, उनसे क्वेश्चंस को कलेक्ट करिए, अपने आप से सॉल्व करिए। एक एडवाइस ये करेंगे कि आप सलूशन मत पढ़िए, यानी गणित पढ़ना छोड़ दीजिए, गणित लगाइए। और आप 20 सवाल पढ़ते हैं, उससे बेटर ये है कि एक सवाल आप लगाते हैं तो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो ये मेरी सलाह है, आप इस सलाह को फॉलो करिए, आप अच्छा स्कोर करेंगे, निश्चित ही बढ़िया परफॉर्म करेंगे। आइए हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं, आपको दिखाते हैं। फर्स्ट पार्ट, ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2। अब हम A11 मीन्स आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 1, इसका स्क्वायर बटे 2, 1 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 अपॉन 2, दैट इज इक्वल टू A12 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 1 3, 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 2। A21 इज इक्वल टू आई इक्वल टू 2, जे इक्वल टू 1, 3, 3 का स्क्वायर 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 2। A22 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 का स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16
by 2 is equal to 8. These are the elements. Now we have position the element and get the matrices. Now 1 1 that is 2, 1 2 that is 9 by 2, 2 1 that is 9 by 2, and 2 2 that is 8. This is the matrix of 2 cross 2. So in this way we will solve the question and get the answer. So this is the method to solving the question. This is a 1 mark question. So kindly practice such type of question and get the confidence. Now next question number 3rd. Come on, third part. Aij is equal to I plus 2j whole square by 2. A11 1 plus 2 whole square by 2 is equal to 9 by 2. A12 is equal to 1 plus 2 to the 4 whole square that is equal to 5 square 25 by 2. A21 that is equal to 2 plus 2 whole square by 2 that is equal to 4 by square 16 by 2 that is equal to 8. A22 that is equal to 2 plus 4 whole square upon 2 that is equal to 36 upon 2 that is equal to 18. Now matrix is equal to matrix A is equal to A11 9 by 2, A12 25 by 2, A21 that is 8, and A22 that is 18. This is the question. So in this way you can solve the questions. So now see one more question. Next, देखिए हम लोगों ने पढ़ा है कि which of the values of x y make the following pair of matrices are equal. तो हमने पढ़ा है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस कि दो मैट्रिसेस कब इक्वल होंगी. तो आपने देखा कि दो मैट्रिसेस तब इक्वल होंगी जब उनके आर्डर इक्वल होंगे. पहली शर्त थी. तो हमने इन दोनों मैट्रिसेस को देखा कि ये भी 2 क्रॉस 2 है, ये भी 2 क्रॉस 2 है, दोनों के आर्डर इक्वल है. इसका मतलब दोनों इक्वल होने की एक शर्त पूरी कर दी. दूसरी शर्त यह है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे. यानी A11 इसका A11 बराबर होगा, इसका A12 इसका A12 बराबर होगा, इसका A21 इसका A21 बराबर होगा, इसका A22 इसका A22 बराबर होगा. यानी इसे हमें सॉल्व करने के लिए दोनों शर्तों को ध्यान देना है और उन्हीं शर्तों की मदद से हम इसे सॉल्व करेंगे. तो आइए इसको कैसे सॉल्व करेंगे. तो अकॉर्डिंग द इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस x plus 7 is equal to 0. This implies x equal to minus 7 upon 3. I is equal to y minus 2. This implies y is equal to 7. Now we have to verify our other two elements. Y plus 1 is equal to 8. This implies y is equal to 7. Hence verify. This is 7, this is also 7. 2 minus 3x is equal to 4. 3x is equal to 3x is equal to
2 minus 3x is equal to 4, 3x is equal to minus 2, x is equal to minus 2 by 3. Here x is equal to minus 2 by 3. Whether question is wrong or any other problem is there. देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम को समझने का प्रयास करिए कि अगर ऐसा हम इक्वल कर दें और वैल्यू निकाल लें तो हमें वैल्यू मिल जाएगी, लेकिन वैल्यू मिल गई, लेकिन हमें वेरीफाई करना है कि क्या सही है क्या गलत है। बात ये समझना है ना, बात ये समझना है कि हमें क्या सही है क्या गलत है। तो हमें यही बात में समझाने के लिए इस प्रश्न को टेकअप किया हूँ कि यहाँ x इक्वल टू -7/3 है, यहाँ y इक्वल टू 7 है, जो कि वेरीफाई कर दिया y इक्वल टू 7 को। यहाँ x इक्वल टू -7/3 आ रहा है, यहाँ x इक्वल टू -2/3 आ रहा है, जो कि वेरीफाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं है, क्योंकि दोनों जगह जो x की वैल्यू है ये बराबर नहीं है। तो इसलिए हेंस या हम लिख सकते हैं कि हम इसकी वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ x की वैल्यू दूसरी है, यहाँ दूसरी है। हमें दोनों जगह सेम वैल्यू चाहिए। अगर सेम आ रही है तो दोनों मैट्रिक्स इक्वल होंगी, नहीं आ रही तो इक्वल नहीं होंगी। यही बात आपको समझना है। इसी तरह की बातों को समझ करके सवाल को लगाना है। अगर बहुत जल्दी से लगाओगे तो यहाँ से आंसर लिख दोगे और ये गलती आपकी पड़ी रहेगी। तो इस तरह के सवालों को लेना है, टेकअप करना है और लगाना है। आइए एक सवाल और देखिए जिसमें वास्तव में बराबर हो, तब हम कैसे लगाएंगे। इस प्रश्न को देखिए, Which of the following values of x and y pair of matrices are equal? तो हम यहाँ पर भी according to equality x plus 2 is equal to 0. This implies x is equal to -2/3. 0 is equal to y minus 2. y is equal to 2. अब इन दोनों एलिमेंट से हमें x और y की वैल्यू मिल गई। यही वैल्यू वाले अगले एलिमेंट के लिए वेरीफाई करना है। अगर ये सेम वैल्यू आ गई तो हम कहेंगे दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, और नहीं तो ये इक्वलिटी को फॉलो नहीं करेंगे ना। नेक्स्ट, y minus 1 is equal to 1. This implies y is equal to 2. यहाँ आ गए, आधा कर देंगे। 2 minus 3x is equal to 4. 3x is equal to, this implies 3x is equal to minus 2. This implies x is equal to minus 2/3. तो x की वैल्यू -2/3, y की वैल्यू x is equal to -2/3, y is equal to 2. These are the values for which the matrices are equal. So in this way we will solve the question and get the confidence. Now next topic, here we will learn the ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। देखिए बच्चों, जब हम लोग किसी सिस्टम को पढ़ लेते हैं तो फिर सिस्टम पर ऑपरेशन फॉलो करने की बात आती है। क्या वो ऑपरेशन को भी एक्सेप्ट करता है? कौन कौन ऑपरेशन पर लागू होते हैं और ऑपरेशन के तहत उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या चीज़ें फॉलो हो रही, ये चीज़ें आपको समझना है। तो आज हम आगे ऑपरेशन पढ़ेंगे। ऑपरेशन आप जान रहे हैं, मैथमेटिक्स में जो सामान्य ऑपरेशन है वो एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है और डिवीजन है।
अब आपको ये सीखना है, ये समझना है कि क्या मैट्रिक्स एडिशन को फॉलो होता है। ऑपरेशन जो एडिशन है वो मैट्रिक्स में क्या फॉलो होता है? क्या हम सभी मैट्रिसेस को एक दूसरे से जोड़ सकते हैं? जोड़ने की क्या कोई शर्त है कि ऐसे जुड़ जाएगी सामान्यतया? ये चीज़ सीखना है। यही सब्ट्रैक्शन में भी सीखना है कि क्या दो मैट्रिक्स सामान्यतया जैसे गिनती हमारी जुड़ जाती थी, क्या उसी तरह मैट्रिक्स भी जुड़ जाएगी? कि हमें कुछ सोचना है या कोई शर्त है जोड़ने के लिए, ये आपको सोचना है। यही आपको यहाँ सीखना है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, क्या दो मैट्रिक्स का भी मल्टीप्लिकेशन होता है? क्या उसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को करते हैं? क्या हम उसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे जैसे गिनती का मल्टीप्लिकेशन करते हैं? क्या मैट्रिक्स भी इसी तरह मल्टीप्लाई होगी? क्या डिवीजन भी मैट्रिक्स का होता है? होता है तो कैसे करेंगे? क्या हमारा ये है मैट्रिक्स का डिवीजन कर सकते हैं? ये तमाम प्रश्न हैं जो आपको सीखना है, जिनके तहत लर्न करना है। तो आज हम केवल एडिशन ऑफ मैट्रिक्स पे चर्चा करेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन पर भी चर्चा करेंगे अगले वीडियो में, फिर मल्टीप्लिकेशन पर भी चर्चा करेंगे। डिवीजन जो मैट्रिक्स का है वो फॉलो नहीं होता है, तो डिवीजन जो है आपके सिलेबस में भी नहीं है और हम फॉलो भी नहीं कर सकते, क्योंकि एक मैट्रिक्स का दूसरी मैट्रिक्स के से डिवीजन जो है वो संभव नहीं होता है, बल्कि अन्य ऑपरेशन जो है उस पर लगाए जाते हैं। तो आज हम केवल एडिशन के बारे में बात करेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और फिर उस एडिशन को पढ़ने के तहत मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाई ए स्केलर, किसी मैट्रिक्स को किसी गिनती से अगर गुणा करना है तो किस तरह से गुणा करेंगे, उसका गुणनफल क्या होगा, यह भी आपको सीखना है। तो आइए आप ये सीखिए कि दो मैट्रिक्स को हम कब जोड़ सकते हैं। तो बच्चों, दो मैट्रिक्स को अगर जोड़ना है तो क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, क्या क्या चीज़ें हमको समझना पड़ेगा। अगर वो चीज़ें ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारी गलती हो जाएगी। तो दो मैट्रिक्स अगर आप जोड़ना चाहते हैं तो ये निश्चित जान लीजिए कि उनका ऑर्डर समान होना चाहिए। टू मैट्रिसेस विल बी एडेड व्हेन दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर। अगर दो मैट्रिक्स का ऑर्डर समान है तभी वो जुड़ने की स्थिति में होंगी। अगर ऑर्डर समान नहीं है तो वो जुड़ नहीं सकती हैं। इस बात को एकदम क्लियर समझ लीजिए। तो दो मैट्रिक्स को जोड़ने का क्या है, उनके ऑर्डर समान होने चाहिए। और अगर दो मैट्रिक्स के ऑर्डर समान है तो उनको जोड़ने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं सोचना है, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में जुड़ जाते हैं। तो इस चीज़ को आइए एग्जाम्पल के द्वारा भी हम बताते हैं कि दो मैट्रिक्स कब जुड़ सकती है और फिर क्या शर्त होनी चाहिए। ये आइए A is equal to Aij of M cross N. B is equal to Bij of M cross N. अगर ये दोनों सेम ऑर्डर नहीं है तो जुड़ नहीं सकती हैं। A and B, two matrices, they will be added if they are of same order. If A and B are of different order, then A plus B is not possible.
पॉसिबल, एकदम बोल्डली, नॉट पॉसिबल, इसको आप कहीं नोट कर लीजिए, अपने दिमाग में फीड कर लीजिए कि अगर दो मैट्रिक्स का ऑर्डर अलग अलग है तो वो जुड़ नहीं सकती हैं। इस बात को आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, और वो तभी जुड़ेगी जब ऑर्डर समान हो, और जब ऑर्डर समान है तो जोड़ेंगे किस तरह वो आपको सीखना है। आइए सपोज दैट ये जो है 2 क्रॉस 2 है, लेट अस both A and B are of 2 cross 2. Then A is equal to A11, A12, A21, A22. This is the element position. B is equal to B11, B12, B21, B22. What will be A plus B? A plus B, A B2 cross 2 है, A B2 cross 2 है, they are of same order and they will be A plus B is equal to A11, A12, A21, A22 plus B11, B12, B21, B22 corresponding element will be है, यानी A11 से B11 जुड़ जाएगा, कंक्लूजन लिख जाएगा, A12 से B12 जुड़ जाएगा और इसका कंक्लूजन लिख जाएगा, A21 प्लस B21 आपस में जुड़ जाएंगे, A22 प्लस B22 आपस में, तो ये करस्पॉन्डिंग एडिशन है और ये भी एक मैट्रिक्स होगी, यानी दो मैट्रिक्स अगर जुड़ सकती हैं तो जोड़ने के बाद जो आता है वो एक मैट्रिक्स ही आता है, यानी अगर जुड़ती है तो मैट्रिक्स ही आएगा, नहीं जुड़ती है तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको समझना है, जानना है, सीखना है कि दो मैट्रिक्स को कैसे जोड़ेंगे। आइए अब और आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय ए स्केलर, किसी गिनती से हमें किसी मैट्रिक्स में गुणा करना है तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे। तो ये कह रहे अगर हमें करना है तो हम कर सकते हैं। किसी मैट्रिक्स ए है, कोई मैट्रिक्स ए में के से गुणा करेंगे तो के हो जाएगा, के होगा तो उसके एलिमेंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये कह रहे हैं जो मैट्रिक्स है उसके हर एलिमेंट में के से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ए इक्वल टू मैट्रिक्स है ए बी सी डी ई एफ, एक 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, ये 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। अगर हम इसमें के से गुणा करना चाहते हैं, के तो के से मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, तो हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा, के बी, के सी, के डी, के ई, के एफ। ये मैट्रिक्स की खासियत है कि हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका प्रयोग कैसे करेंगे, इसका प्रयोग इस तरह से करेंगे। ये कह रहे हैं अगर ए इक्वल टू कहीं ए बी सी डी ई या इस तरह से कोई मैट्रिक्स है, अगर हमसे कोई कहे 3A फाइंड करिए तो हम 3A फाइंड करने के लिए इस तरह 3A 3B 3B 3E 3C 3F। अगर हमसे कहे -1A फाइंड करिए, -1A का मतलब -1 का मल्टीप्लाई, -A -B -C -D -E -F, यानी -1 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से हम किसी भी स्केलर का किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इसी तरह स्केलर से डिवाइड भी कर सकते हैं, यानी हर एलिमेंट को उस स्केलर से डिवाइड करेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। जैसे मल्टीप्लाई हर एलिमेंट में है उसी तरह बाहर आएगा तो इस तरह निकल पड़ेगा, उसको कॉमन करना भी कहते हैं या स्केलर से डिवीजन भी कहते हैं। तो इस तरह से किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी स्केलर से डिवाइड कर सकते हैं। और इस तरह से कहीं ज़रूरत पड़ी हमें मैट्रिक्स में कि ये ज़रूरत है कि ए बी सी डी में कुछ जोड़ना घटा करके और मैट्रिक्स को जोड़ना घटाना है, ए बी सी में
एग्जाम्पल के थ्रू हम बताते हैं। सपोज दैट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, B is equal to 7 8 9 1 2 4, and we have to find 2a plus b। तो हम क्या करेंगे, 2a plus b के लिए 2a फाइंड करेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, ये 2a हो गया और प्लस b हो गया 7 8 9 1 2 3। अब दो मैट्रिक्स आपस में जुड़ जाएंगी, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जुड़ जाएगा और आ जाएगा 2 7 9 हो गया, 8 1 9 हो गया, 8 4 12 हो गया, 10 2 12 हो गया, 6 9 15 हो गया, 12 3 15 हो गया। दीज आर द एडिशन। तो इन दिस वे हम इसको यूज करेंगे, इस तरह के सवालों को सॉल्व करेंगे, हल करेंगे। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैंने बताया। तो आज मैंने आप दो मैट्रिक्स का जोड़ना बताया। कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे कि कुछ एडिशन की प्रॉपर्टीज है उसको सिखाएंगे। आज यही रहने दीजिए, कल हम आपको एडिशन की जो प्रॉपर्टीज है वो बताएंगे और फिर कुछ प्रश्नों को हल करके आपको बताएंगे। तो धन्यवाद।